अगर आज किसी इंसान से पूछा जाए कि मौत के बाद क्या होता है, तो ज्यादातर लोग स्वर्ग और नर्क का नाम लेते हैं। लेकिन असली सवाल तब शुरू होता है जब हम ये पूछते हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा का क्या होता है जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की जान ली हो। ये कहानी किसी एक कसाई की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जिनका जीवन हिंसा पर टिका रहा। ये उन अनगिनत जीवों की कहानी है जिनकी आखिरी सांसें, आखिरी डर और आखिरी चीखें कभी जमीन में नहीं समाई। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु शरीर की होती है, कर्म की नहीं। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। यही कारण है कि कसाई की आत्मा का प्रश्न इतना भयावह और गहरा हो जाता है। दुनिया कसाई के काम को केवल एक पेशा मानती है। समाज कहता है कि वह सिर्फ अपना रोजगार कर रहा है, लेकिन आत्मा के लिए पेशा कोई मायने नहीं रखता। आत्मा केवल कर्म और भाव को देखती है। एक कसाई का दिन कल्पना में लाने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह तेज की गई छुरी, सामने बंधा हुआ जानवर, उसकी डरी हुई आंखें, कांपता हुआ शरीर और फिर एक पल में जीवन का अंत। ये दृश्य एक दिन नहीं बल्कि वर्षों तक हर दिन दोहराया जाता है। सवाल ये नहीं है कि जानवर मरता है, सवाल ये है कि उस दृश्य का असर कसाई के मन और आत्मा पर क्या पड़ता है। क्या कोई इंसान रोज मौत देखकर भी भीतर से वैसा ही रह सकता है, या उसकी आत्मा धीरे धीरे पत्थर बन जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देकर जीवन यापन करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उसी पीड़ा में बंधी रहती है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, या कितना गरीब या अमीर है। कर्म का नियम सबके लिए समान होता है। कसाई का कर्म रोज किसी न किसी जीवन का अंत होता है, और यही कर्म उसकी आत्मा पर बोझ बनकर जमा होता रहता है। ये बोझ इतना भारी हो जाता है कि कई बार आत्मा शरीर में रहते हुए ही टूटने लगती है। कई लोक कथाओं और तांत्रिक मान्यताओं में बताया गया है कि बहुत से कसाईयों को जीवन के आखिरी वर्षों में डरावने सपने आने लगते हैं। वे नींद में चीखते हैं, हड़बड़ाकर उठ जाते हैं, और कई बार उन्हें लगता है कि कोई उनका ही गला काट रहा है। कुछ कसाई मरते समय पानी मांगते हैं, लेकिन पानी पी नहीं पाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला रोक रही हो। कहा जाता है कि ये सब आत्मा पर जमा हुए कर्मों का असर होता है, जो मृत्यु से पहले ही अपना परिणाम दिखाने लगता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जानवरों की कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन शास्त्र इस सोच को स्वीकार नहीं करते। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव में आत्मा होती है, और हर आत्मा न्याय की अधिकारी होती है। जब कोई जानवर मारा जाता है तो उसकी आत्मा भय, पीड़ा और असहायता की स्थिति में होती है। उसके आखिरी पल की दृष्टि, उसकी आखिरी पीड़ा उस कसाई की आंखों में दर्ज हो जाती है। मान्यता है कि यही स्मृति आत्मा के साथ बंध जाती है और मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। कर्म का बीज बहुत धीरे पड़ता है। पहली बार जब कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है तो उसका हाथ कांपता है और मन घबराता है। दूसरी बार दिल तेज धड़कता है। तीसरी बार वो आदत बन जाती है, और जब हिंसा आदत बन जाती है तब आत्मा संवेदनहीन होने लगती है। यही वो बिंदु है जहाँ पतन शुरू होता है, क्योंकि जब पीड़ा सामान्य लगने लगे तब आत्मा अंधकार की ओर बढ़ने लगती है। उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध तांत्रिक कथा में बताया गया है कि एक कसाई की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर के आसपास भटकती रही। न वो आगे जा पा रही थी, न पीछे लौट पा रही थी। जब लोगों ने एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा तो उसका उत्तर डराने वाला था। उसने कहा कि उस आत्मा पर मारे गए पशुओं की आत्माएं चिपकी हुई थीं, जिसके कारण यमदूत भी उसे तुरंत ले जाने में असमर्थ थे। ये कथा केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए कही जाती है। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि अत्यधिक हिंसक कर्म करने वाली आत्माओं को लेने में यमदूत भी सावधानी बरतते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि यमदूत डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हिंसा की परतों से ढकी आत्मा अस्थिर और खतरनाक हो जाती है। ऐसी आत्मा स्वयं ही पीड़ा का केंद्र बन जाती है। मान्यता है कि जब कसाई की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर से दूर नहीं जा पाती। वो वहीं खड़ी रह जाती है और अपने ही खून से सने हाथों को देखती है। उसी क्षण उसे वे आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिन्हें वो जीवन भर अनसुना करता रहा था। पशुओं की चीखें, तड़प, हड्डियों की चरमराहट। फर्क बस इतना होता है कि अब उसके हाथ में छुरी नहीं होती और वो कुछ भी बदल नहीं सकता। उस समय आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है कि उसने क्या गलत किया। वो तो बस अपना काम कर रहा था। लेकिन कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है। काम और कर्म में अंतर होता है। जो कार्य पीड़ा पर आधारित हो, उसका फल भी पीड़ा ही होता है। यहीं से आत्मा के भयावह सफर की शुरुआत होती है, जहां न नींद होती है, न शांति, केवल पछतावा और डर। कहा जाता है कि 13वें दिन जब आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने का समय आता है, तभी उसे पहली बार अपने कर्मों का वास्तविक रूप दिखाई देता है। उसके सामने अनगिनत आंखें होती हैं, जो कभी जानवरों की थी। वे सभी उसे देख रही होती हैं, बिना बोले, बिना आवाज के,
लेकिन उनकी दृष्टि में सवाल और न्याय की मांग साफ झलकती है। यहीं इस कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद शुरू होता है उससे भी अधिक भयावह सत्य। कसाई की आत्मा जब 13वें दिन उस अदृश्य रास्ते पर आगे बढ़ती है तो उसे पहली बार महसूस होता है कि अब वो इंसानी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। ना वो जमीन को छू पा रही होती है, ना हवा को महसूस कर पा रही होती है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी के भीतर दबे हुए स्वर धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। ये स्वर किसी एक दिशा से नहीं आते, बल्कि आत्मा के चारों ओर मंडराते रहते हैं। ये वही आवाजें होती हैं जिन्हें वो जीवन भर सुनकर अनसुना करता रहा था। अब उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मान्यता है कि इस अवस्था को प्रेत यात्रा की शुरुआत कहा जाता है। ये वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि हिसाब की शुरुआत है। कसाई की आत्मा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपना शरीर दिखाई देता है, निर्जीव और शांत, लेकिन उसके भीतर कोई शांति नहीं होती। उसके चारों ओर धुंध की तरह कुछ आकृतियां बनने लगती हैं जो धीरे धीरे आकार लेती हैं। ये कोई इंसान नहीं होते, ना ही पूरी तरह जानवर। ये वे आत्माएं होती हैं जो अधूरी पीड़ा के साथ मरी थी। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन जीवों की मृत्यु अत्यधिक भय और कष्ट में होती है, उनकी आत्मा लंबे समय तक उस पीड़ा की स्मृति से मुक्त नहीं हो पाती। जब कसाई की आत्मा इस मार्ग पर आगे बढ़ती है तो वही स्मृतियां जीवित होकर उसके सामने आने लगती हैं। उसे दिखता है कि कैसे एक जानवर रस्सी से बंधा हुआ तड़प रहा था, कैसे उसकी आंखों में भय था और कैसे उसकी आखिरी सांस उसके हाथों के कारण टूटी थी। अब दृश्य उलट चुका होता है। इस बार वो देखने वाला नहीं, बल्कि भुगतने वाला होता है। कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उससे कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन उसे सब कुछ दिखाया जाता है। हर वो क्षण जिसे उसने कभी मामूली समझा था, अब एक एक करके उसके सामने जीवित हो उठता है। ये कोई चलचित्र नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आत्मा महसूस करती है। दर्द, डर और असहायता, सब कुछ बिना शरीर के भी महसूस होता है। यही वो बिंदु होता है जहां आत्मा पहली बार सच में टूटती है। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इसी अवस्था में यमदूत प्रकट होते हैं। वे क्रोधित नहीं होते, ना ही दयालु। उनके चेहरे भावहीन होते हैं, जैसे वे केवल व्यवस्था का पालन कर रहे हों। कसाई की आत्मा उन्हें देखकर भागना चाहती है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाती। कहा जाता है कि उस आत्मा पर चिपकी हुई पशु आत्माएं उसे जकड़ लेती हैं। वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उनके लिए न्याय अभी अधूरा होता है। यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं, लेकिन ये यात्रा सीधी नहीं होती। रास्ते में कई ऐसे लोग आते हैं जिन्हें आम इंसान कभी देख नहीं सकता। ये लोग किसी आग या बर्फ से भरे नहीं होते, बल्कि स्मृतियों से भरे होते हैं। यहाँ आत्मा को वही पीड़ा लौटाई जाती है जो उसने दूसरों को दी थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब पीड़ा का कोई अंत नहीं दिखता। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को कर्म पथ पर रोका जाता है। यहाँ उसे बताया नहीं जाता, बल्कि दिखाया जाता है कि कर्म कैसे फल बनकर लौटते हैं। कसाई की आत्मा देखती है कि जिन जानवरों को उसने बेहोश समझकर काटा था, वे भीतर से पूरी तरह सचेत थे। उनकी पीड़ा क्षणिक नहीं थी, बल्कि गहरी और लंबी थी। ये एहसास आत्मा के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। यमलोक का वर्णन शास्त्रों में बहुत भयानक नहीं, बल्कि बहुत न्यायपूर्ण बताया गया है। यहाँ न चिल्लाहट होती है, न कोलाहल। यहाँ केवल निर्णय होता है। कसाई की आत्मा जब यमराज के सामने प्रस्तुत होती है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। उसके कर्म स्वयं उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हर जानवर की आत्मा एक गवाह की तरह वहां उपस्थित होती है। वे बोलती नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। कहा जाता है कि इस समय आत्मा के भीतर एक ही भावना बचती है, पछतावा। वो समझने लगती है कि जिसे वो जीवन भर रोजगार समझता रहा, वो वास्तव में कर्मों का ऐसा जाल था जिससे निकलना अब संभव नहीं। यमलोक में सजा केवल यातना नहीं होती, बल्कि आत्मा को अपने ही कर्मों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। यही सबसे बड़ी पीड़ा होती है। कई कथाओं में यह भी बताया गया है कि कसाई की आत्मा को कुछ समय तक किसी विशेष लोक में रखा जाता है, जहां उसे उन पशुओं का जीवन महसूस कराया जाता है जिन्हें उसने मारा था। वो उनके डर, उनकी भूख, उनकी असहायता को जीती है। ये प्रक्रिया वर्षों नहीं, बल्कि युगों जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि समय वहां वैसा नहीं चलता जैसा पृथ्वी पर चलता है। खंड भी यहीं पर एक और भयावह मोड़ लेता है, क्योंकि यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी आत्मा को कभी मुक्ति मिल सकती है, या वो केवल अपने कर्मों की कैद में ही भटकती रहती है। यही प्रश्न हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां सजा के बाद भी आत्मा का सफर समाप्त नहीं होता।